सर्व कर्ता हर्ता परमात्मा ही है। ये अगर हम जान लेते हैं या फिर मान अगर लेते हैं तो फिर उस इंसान का या फिर उस साधक का या फिर उस शिष्य का अपने आप ही कल्याण हो जाता है। लेकिन परमात्मा को सर्वकर्ता हर्ता ना मानकर अगर हम काल कर्म को सर्वकर्ता हर्ता मानेंगे तो फिर हमारा कल्याण नहीं होता है, क्योंकि अंतिम कर्ता तो परमात्मा ही होता है और परमात्मा के अलावा जो अन्य होते हैं वो उनकी एवज में या फिर उनकी कृपा से ही गतिमान रहते हैं। लेकिन काल कर्म को अगर आप सर्वकर्ता हर्ता मानेंगे तो फिर कल्याण नहीं होता है। तो परमात्मा को ही सर्वकर्ता हर्ता जान लेना या फिर मान लेना ही हमारे लिए कल्याणकारी रहता है। और यही एक सिद्धांत भी है अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो जाए, भले ही इस शरीर के साथ में या फिर इस शरीर के ना साथ में। लेकिन आपने परमात्मा को ही सर्वकर्ता हर्ता मान लिया है। अब भले ही हमारे साथ अच्छा हो रहा है या फिर बुरा हो रहा है तो फिर हमें उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अच्छा और बुरा अगर हमको प्रभावित कर रहा है, सेपरेट अगर आप हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सर्वकर्ता हर्ता आपने परमात्मा को नहीं माना है। अगर परमात्मा को ही आप सर्वकर्ता हर्ता मान लेंगे तो फिर आपको कुछ भी अच्छा या फिर बुरा प्रभावित नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो बौद्धिक स्तर पर होते हैं या फिर जो मन के तल में होते हैं, वो इस तरह के सवाल उनके अंदर आते हैं कि परमात्मा ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब इस दुनिया में जो गलत हो रहा है वो भी परमात्मा कर रहा है, जो सही हो रहा है वो भी परमात्मा कर रहा है, तो आपको गलत वाला ही क्यों दिख रहा है, गलत वाला ही आप क्यों चाहते हैं कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और परमात्मा ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं कर सकता है? परमात्मा के लिए सब कुछ बराबर होता है, अच्छा बुरा यस नो सब बराबर होता है। इसलिए बोलते हैं कि द्वंद्व के पार जाना होता है हमको। और द्वंद्व में हम कब रहते हैं? द्वंद्व में रहने के लिए हमें मजबूर करता है हमारा ये बौद्धिक बल और हमारा मन। परमात्मा का क्षेत्र तो प्रकाश के भी पार होता है और ये सब आंतरिक यात्रा होती हैं। इसमें आपको अनुभूतियाँ होती हैं। जैसे नींद में हमें जो स्वप्न आते हैं एक तरह से वो भी अदृश्य ही होते हैं। स्वप्न कोई ठोस जैसे नहीं होते हैं, लेकिन होते तो वो फिर भी हैं। हालांकि जो स्वप्न होते हैं वो मन के अंडर में होते हैं, मतलब वो भी माया के ही अंडर में होते हैं। लेकिन परमात्मा बिल्कुल इन सब के पार होते हैं। प्रकाश के भी वो पार होते हैं, सतरज और तमोगुण के भी वो पार होते हैं। अब हमें उस अवस्था को प्राप्त करना है। हमें उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सिंपली हमको आत्म स्थिर होना पड़ेगा। आत्म स्थिर होना पड़ेगा मतलब हमें ब्रह्मरूप होना पड़ेगा। और ब्रह्मरूप होने के लिए हमारा मार्गदर्शन कौन करेंगे? जो पहले से ही ब्रह्मरूप होंगे। वो क्यों ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि वो पहले से ही ब्रह्म रूप हैं, मतलब उनका आत्मिक वाला जो दिया होता है वो पहले से ही जला हुआ होता है। हमारा जो आत्म तत्व होता है वो ढक गया होता है बहुत सारे आवरणों से, जिन्हें कि आप काल कर्म माया के आवरण या फिर अन्य जो भी आवरण होते हैं, मान्यताओं और धारणाओं के भी आवरण ही होते हैं, उन सब से ढक गया होता है हमारा जो आत्म तत्व होता है वो। तो जो ब्रह्मरूप संत होते हैं या फिर जो हमारे गुरु होते हैं, उनके दिए से हम अपना दिया जलाते हैं, उसके बाद हम भी ब्रह्मरूप हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने गुरु पर भरोसा होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, हमारे जो गुरु होते हैं वो अक्षर ब्रह्म तत्व वाले होने चाहिए। और ऐसे गुरु के सानिध्य में अगर हम परमात्मा को ही सर्वकर्ता हर्ता मान लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर हम और तीव्र गति से उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं या फिर उस उच्चतम स्तर वाली अवस्था को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम परमात्मा को सर्वकर्ता हर्ता नहीं मानते हैं, काल को मानते हैं या फिर कर्म को मानते हैं, तो फिर हम निचले वाले स्तर में ही सिमट जाएंगे। हमारे अंदर हमारा अंतकरण जो कि हमें लपेटने का काम करता है वो तरह तरह से सवाल खड़े करेगा कि परमात्मा ऐसा कैसे कर सकता है, इस दुनिया में गलत भी तो होता है या फिर इस दुनिया में सही भी तो होता है। हमारा जो अहंकार होता है वो उसके फेवर में जो सही होता है वो उसको ही अपना मानता है, उसे जो पसंद नहीं आता है वो उसे ठुकराता है। मतलब अहंकार खुद डिसाइड करता है कि ये सही है ये गलत है। तो अहंकार ने ये डिसाइड भी किया है कि परमात्मा है, तो फिर परमात्मा गलत कैसे होने दे रहा है? क्यों नहीं होने दे सकता है परमात्मा गलत? उसके लिए तो गलत सही सब बराबर होते हैं। तो सिंपली ना तो गलत का अस्तित्व खत्म होने वाला है, ना ही सही का अस्तित्व खत्म होने वाला है। आपको इन दोनों से कुछ लेना नहीं है, आपको इनके पार जाना है, द्वंद्व पार आपको जाना है। द्वंद्व पार जाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और सिंपली अगर आपकी जागृति शुरू हो गई होगी तो आपको अपने में और किसी अन्य में कोई भेद नज़र नहीं आएगा। आप सबको समान दृष्टि से देखेंगे।
क्योंकि आत्मिक तल पर सबके सब समान होते हैं, सबके सब निर्दोष ही होते हैं। जो दोष हमारे भीतर आ जाते हैं वो दृष्टि वाले होते हैं, बुद्धि मन वाले वो दोष होते हैं, या फिर जो हम तुलनाएं करने लगते हैं, ये सब बुद्धि और मन के तल के अंडर में जब हम होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर होने लगता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये गलत है, ये सही है, इस तरह वाले। लेकिन वास्तव में सर्वकर्ता हर्ता परमात्मा ही होते हैं। लेकिन हम उनको चीर फाड़ करके ज्ञान इकट्ठा करने वाले नहीं होने चाहिए, हम उसी अवस्था को प्राप्त करने वाले होने चाहिए। ज्ञान इकट्ठा करना एक अलग चीज़ है और उस अवस्था को प्राप्त करना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो क्या आप ब्रह्मरूप होना चाहते हैं? आप सच में रेडी हैं ब्रह्मरूप होने के लिए, या फिर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं कि अच्छा हाँ ब्रह्मरूप होना पड़ता है, उसके बाद हम परमात्मा के कनेक्शन में आ जाते हैं, फिर हमारी उसी क्षेत्र की इंद्रियां एक्टिवेट हो जाती हैं, फिर हमारी समझ भी उसी लेवल की हो जाती है जो कि बौद्धिक बल वालों को समझ में नहीं आता है, फिर हमारी दृष्टि भी उसी हिसाब से विकसित हो जाती है, हमें फिर परमात्मा के क्षेत्र वाले दृश्य या फिर अनुभूतियाँ दिखने लगती हैं, या फिर हमको उनके अनुभव होने लगते हैं। जो जितना ज़्यादा सांसारिक होता है या फिर जो जितना ज़्यादा अपने इस शरीर से प्रेम करता है, मोह में जो रहता है, उसे चोट लगने पर उतना ही ज़्यादा दर्द होता है। संसार की जो भी वस्तुएं उसने अपने अंदर भरी होती है, अहंकार को आधार बनाकर, अहंकार ने खुद भरी होती हैं, वो चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो उसे दुख उसी अकॉर्डिंग होता है। मतलब अहंकार को ही दर्द और दुख महसूस होता है। तो जितना आप अहंकार से पार जाएंगे उतना ज़्यादा आप सरल होते जाएंगे और आप अपने आत्मा के स्तर पर पहुंचते जाएंगे। अहंकार को भांपना भेदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अहंकार को भेदने की कला सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वामीनारायण वाली संस्था में दी जाती है, या फिर वहाँ पर ही हमें ये सब मिलता है। और जगह सिर्फ आपको ज्ञान वगैरह मिलेगा, ये सत्य वचन है, चाहे आप किसी भी तरह से इसको सच साबित करने की कोशिश करें या गलत साबित करने की कोशिश करें, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। और अक्षरधाम वाले जो संत होते हैं वो आपको इस दुनिया में कहीं भी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, ये बात भी सच है एकदम। मैं भगवान स्वामीनारायण को नहीं जानता था जब वो मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ते थे। उस वक्त मैं भी किसी भी साधु संत को देखकर उनकी वाणियों से प्रभावित हो जाता था, क्योंकि मेरा बुद्धि थोड़ा शांत हो जाता था, मन थोड़ा तृप्त जैसा हो जाता था। तो मुझे लगता था कि ये भी बहुत बड़े वाले कोई दार्शनिक होंगे या फिर कोई बहुत बड़े लेवल के गुरु होंगे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि अक्षरधाम के जो संत होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं, वो अंतिम सत्य वाले होते हैं। उनके सानिध्य में ही आपको अंतिम सत्य की प्राप्ति होगी, आपको पता लगेगा कि आप हैं कौन। मतलब अंतिम सत्य जानने के लिए आपको सबसे पहले मैं कौन हूँ का पता लगना चाहिए, उसका बोध होना चाहिए आपको। मतलब आपकी खुद की यात्रा है ये। स्व को आप जान लेंगे तो आप परमात्मा को भी जान लेते हैं और अंतिम सत्य की भी अनुभूति आपको हो जाती है। और एक आम इंसान ने आज तक जितना भी इकट्ठा किया होता है, भले ही अध्यात्म के मामले में हो या फिर इस संसार के मामले में हो, वो बौद्धिक बल के स्तर पर ही किया होता है। और जो ये अक्षरधाम वाला ज्ञान है ये मन बुद्धि के पार वाला है। टोटली आप एक नई व्यवस्था से कनेक्ट हो जाते हैं या फिर आपके भीतर एक जागृति हो जाती है। तो कुछ लोग जो पुरानी वाली मान्यताओं और धारणाओं के साथ में होते हैं, अगर उन्होंने ट्राई ही नहीं किया अक्षरधाम के बारे में जान लेने से या फिर अंतिम गुरु के बारे में जान लेने से आपको सिर्फ ज्ञान मिलेगा। मतलब आपको पता लगेगा कि हाँ ये जो संत होते हैं ये इतने हाई लेवल के होते हैं, लेकिन ये पता लगने से कुछ होगा नहीं जब तक आप भक्ति में आएंगे नहीं। मतलब जब तक आप भगवान स्वामीनारायण वाली भक्ति में आएंगे नहीं, आपको अनुभूति नहीं होगी। हाँ ज्ञान मिलेगा, थोड़ी देर के लिए आप खुश हो जाएंगे, फिर सिचुएशन वैसी की वैसी हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए आपको परब्रह्म की भक्ति में आना पड़ेगा। जब तक आप भक्ति में नहीं आएंगे तब तक आपको समाधान नहीं मिलेगा या फिर आपको अनुभूतियाँ नहीं होंगी। और आने से पहले की तैयारी मैंने आपको बता दिया है। सर्वकर्ता हर्ता तो परमात्मा ही होते हैं, ये मान लेना है या फिर जान लेना है आपको। इसका सबूत आपको तब मिलेगा आप अपने आप को और किसी अन्य को बराबर ही समझेंगे। आपको अपना परिवार और बाकी के जो परिवार होते हैं वो सब एक ही लगेंगे। तब समझना कि आप का आत्म स्थिर आप हो रहे हैं और आत्मा के तल से आप सबको देख रहे हैं। अगर भेद लग रहा है आपको अपने आप में थोड़ा अलग और दूसरा कोई और लग रहा है, तो समझ जाना कि अभी भी आप बुद्धि और मन में ही हैं। मतलब भेद वाली दृष्टि ही है आपके पास में, और काल कर्म माया का तो काम ही ये होता है। और परमात्मा को अगर आप 100% चाहेंगे, सिर्फ परमात्मा को ही अगर आप चाहने वाले होंगे, तो सिंपली इस दुनिया में गलत हो रहा हो या फिर अच्छा हो रहा हो, आपके लिए गलत हो रहा हो या फिर अच्छा हो रहा हो, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आप तो यहाँ पर आए हैं यात्रा के लिए और आप
की जो मंजिल है वो परमात्मा ही है। तो जो भी हो रहा है वो उनकी एक लीला है, भले ही वो अच्छी वाली हो, भले ही वो बुरी वाली हो। परमात्मा को 100% आप अगर चाहेंगे तो आपको इन द्वंद्वों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और वास्तव में अगर आप परमात्मा को 100% चाहेंगे तो अच्छा और बुरा से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप तो परमात्मा को चाहते हैं ना, तो ये अच्छा और बुरा जो होता है सांसारिक स्तर पर, इससे आपको फ़र्क कैसे पड़ने लग गया? इससे आप कैसे मतलब विचलित होने लग गए? आप परमात्मा को चाहते नहीं हैं, इस वजह से थोड़ा सा अच्छा बुरा आपको दिखाई पड़ा तो आप भ्रमित होने लग गए या फिर विचलित होने लग गए, और आप मानने लग गए कि नहीं, परमात्मा नहीं कर सकता है सर्वकर्ता हर्ता, वो नहीं हो सकता है। काल कर्म माया भी सर्वकर्ता हर्ता होते हैं। देखिए, काल कर्म माया आपके स्तर के हिसाब से कर्ता होते हैं, लेकिन अगर आप उनको मानेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। सर्वकर्ता हर्ता या फिर अंतिम कर्ता जो होते हैं वो परमात्मा ही होते हैं। उनकी वजह से ही बाकी सब गतिमान होते हैं या फिर एक्टिव होते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप इनमें ही सिमट जाना चाहते हैं या फिर आप अंतिम तल पर सर्वाइव करना चाहते हैं, मतलब आत्मा के तल पर आप सर्वाइव करना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है। परमात्मा सर्वकर्ता हर्ता है, लेकिन इस जीव को भी कुछ आज़ादियाँ दी गई हैं कि आप किसे चुनना चाहते हैं। क्या आपको जो बहुत लुभावना लग रहा है, जिसमें आपको माइक सुख वगैरह मिल रहे हैं, आप उनमें ही अपने आप को झोंक देना चाहते हैं, या फिर आप अंतिम सत्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं? इतने बेहोश भी नहीं होता है एक जीव, इतना तो उसे पता होता ही है कि मुझे माया वाला सुख महसूस हो रहा है या फिर शांति महसूस हो रही है, इसलिए मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। लेकिन यहाँ पर मुझे परमात्मा तो मिला नहीं है, और परमात्मा मिलते हैं तो सबूत भी साथ में मिलता है। तो परमात्मा के मिलने के बारे में आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा कि परमात्मा मुझे मिले हैं या नहीं, मेरे को सपना आया था, क्या वो परमात्मा थे या कोई और थे। तो ऐसा नहीं पूछना पड़ेगा आपको किसी से। परमात्मा सबूत के साथ मिलते हैं, और परमात्मा साकार होते हैं, निराकार नहीं होते हैं परमात्मा। नमस्कार।